हर हाथ को काम दो और काम का पूरा दाम दो के क्रांतिकारी नारे के साथ 2005 में कांग्रेस सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी मनरेगा अधिनियम लागू कर देश के ग्रामीणों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी थी। वर्तमान भाजपा सरकार ने मनरेगा नाम बदलकर बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 लागू कर दिया है, जिसके तहत ग्रामीणों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी का दावा किया गया है। मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर देने पर कांग्रेस इसे महात्मा गांधी का अपमान मानकर जी राम जी अधिनियम का विरोध कर रही है। कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। इसी कड़ी में आगरा कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अमर सिंह के नेतृत्व में एमजी रोड स्थित स्पीड कलर लैब के सामने एक दिवसीय मौन धरना प्रदर्शन कर भाजपा मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए जी राम जी 2025 अधिनियम का विरोध किया और कहा कि भाजपा महात्मा गांधी के हत्यारों का समर्थन करने वाली पार्टी है। षड्यंत्र के तहत आरएसएस के इशारे पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों की हत्या करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता भाजपा और आरएसएस के नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने देगा। भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा नाम बदलकर जी राम जी कर देने पर कांग्रेस ने देशव्यापी धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। इसी कड़ी में आज आगरा शहर में महानगर अध्यक्ष अमित जी के मार्गदर्शन में नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कारण है नाम बदलने को लेकर, किस तरह की नाराजगी की बात कर लेते हैं। जी अमित जी, क्या मामला है जो नाम बदलने का? आज महानगर कांग्रेस के सभी पदाधिकारी आज एक दिन के उपवास में हैं और उपवास नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी के सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए है कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। आप उस महात्मा गांधी का नाम मिटाने का प्रयास कर रहे हो जिस महात्मा गांधी को अंग्रेज नहीं मिटा पाए। आप इस देश में गॉडसे की परंपरा को लागू करना चाहते हो। इस देश में गॉडसे की मानसिकता को लोगों के अंदर फिट करना चाहते हो, पर यह देश महात्मा गांधी के नाम से जाना जाएगा। इस देश में लोग महात्मा गांधी को मानते हैं, पूरे विश्व के अंदर मानते हैं। आप लगातार जिस दिन से सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं कोई काम कर रहे हैं कि महात्मा गांधी को नाम को मिटा दिया जाए। आपने सदन में कल बिल लेके आए और उसके तहत महात्मा गांधी का नाम हटाकर उस योजना से, मनरेगा से आप जी राम जी से कर दिया। आप राम जी का सहारा लेके महात्मा गांधी को मिटाना चाहते हो। इस देश में संभव नहीं है, इस भारत में संभव नहीं है। आप विनाश की ओर जा रहे हैं और 100% आपका विनाश होगा। और महात्मा गांधी हिंदुस्तान के हर गरीब के, मजदूर के, आम आदमी के दिलों में थे, दिलों में हैं, दिलों में रहेंगे। महात्मा गांधी का नाम बदलने से भाजपा का विनाश होगा। गॉडसे की परंपरा को भाजपा लागू करना चाहती है, लेकिन एक तरफ भाजपा कहती है कि हम महात्मा गांधी की जो एक आत्मा थी राम जी के प्रति, हम उसको साकार कर रहे हैं। इस पर क्या कहें? आप इस योजना को धरातल पे ले जाइए। इस योजना के तहत मजदूरी को बढ़ाइए, लागू करिए। नाम बदल के आप इस देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब महात्मा गांधी को इस देश की आम दिलों से नहीं हटा सकते। आप गॉडसे को इस देश में नहीं थोप सकते। लोग गांधी को मानते हैं और ये देश की पहचान महात्मा गांधी से है, गॉडसे से नहीं। आप इस योजना को धरातल पर लागू करिए। आप मजदूरी बढ़ाइए। आपने योजना खत्म कर दी और राम जी का नाम आप जोड़ दिया। लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये देश गुमराह होने वाला नहीं है। ये महात्मा गांधी को अंग्रेज नहीं मिटा पाए, आपकी कोई औकात नहीं। अमित जी, जिस तरह से जो भाजपा कह रही है कि हमने 125 दिन का रोजगार कर दिया, मनरेगा में मात्र 100 दिन का रोजगार था, तो इससे एक तो रोजगार बढ़ेगा, मजदूरों को रोजगार मिलेगा, तो फिर दिक्कत आपत्ति किस बात की है? रोजगार तो आपने पूरे देश का छीन लिया। आर्मी को 4 साल का कर दिया। आपने रेलवे खत्म कर दी। आपने BSNL खत्म कर दिया। आपने उत्तर प्रदेश में 3000 स्कूल बंद कर दिए। आपने हर तरीके से लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। रोजगार तो मुझे लगता है 1 करोड़ रोजगार देने की पर ईयर जो बात करी थी वो कहाँ है? मुझे लगता है आप रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं, रोजगार बढ़ाने का काम तो किया ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी अगर ये बात बोल रहे हैं तो 100% झूठ बोल रहे हैं।
100 दिन से 125 दिन का रोजगार की बात अगर भाजपा कर रही है तो वो झूठ बोल रही है। जिस तरह से महानगर अध्यक्ष अमित जी का कहना है कि नरेंद्र मोदी लगातार देश से झूठ बोल रहे हैं। रोजगार छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, क्योंकि आज भी जो युवा है वो बेरोजगार है। अधिकांश जो युवा है वो बेरोजगार है, लेकिन और अन्य लोग भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या दिक्कत आ रही है? राम जी का नाम सामने आ रहा है और मनरेगा को हटा दिया गया है। देखिए, राम जी का नाम तो महात्मा गांधी जी ने मरते वक्त भी लिया था। महात्मा गांधी तो जब हमारी गवर्नमेंट बनी तो मनमोहन सिंह हमारे जब जो है प्रधानमंत्री थे, जब उन्होंने इस योजना को उन्होंने लागू किया। आज समय को देखते हुए इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो मनरेगा का जो योजना थी, जो किसानों की, जो मजदूरों की जो योजना थी, उन्होंने जो है बिल्कुल समाप्त कर दी। दिक्कत क्या आ रही है नाम बदलने? दिक्कत नहीं, नाम बदले, दिक्कत की बात नहीं है। जिन्होंने 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी हो, जो लोग फांसी के फंदे पर चढ़े हों, जिनको फांसी की सजा हुई थी, तो जो गांधी अहिंसक विचारधाराओं के थे, गांधी जी की जो विचारधारा थी, गांधी की विचारधारा ये नहीं कहती है नफरत फैलाना, समझे? उनकी विचारधारा की सोच अलग थी। हम तो केवल आज शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और अमित सिंह जी के नेतृत्व में हम जो बैठे हैं आज ये जो उपवास के दिन, हम केवल ये चाहते हैं कि इस सरकार को सद्बुद्धि दें। सरकार को सद्बुद्धि दे। अमित सिंह महानगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यह पूरा प्रदर्शन मौन दिवस आज यहाँ लागू किया गया है। यहाँ लोग धरने पर बैठे हैं और एक ही इनकी बात है कि महात्मा गांधी जो एक राष्ट्रपिता है, उनके साथ कहीं ना कहीं जिस तरह से गॉडसे ने उसकी हत्या की, उसी तरह से आज वैचारिक हत्या भाजपा द्वारा की जा रही है। और लोग भी हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो नाम बदला जा रहा है, भाई साहब, क्या कितना उचित मानते हैं? ये गांधी कोई नाम नहीं है, गांधी एक विचार है। गांधी इस देश का विचार है। गांधी सत्य अहिंसा के मार्ग दिखाने वाले हमारे गांधी जी हैं। आज जो विचारधारा चल रही है वो गोडसे की विचारधारा चल रही है, और गोडसे आतंकवादी था, आतंकवादी है, आतंकवादी रहेगा। ये विचारधारा इस देश में लागू नहीं हो सकती है। नरेगा जो योजना थी ये ग्रामीण इलाकों में इसलिए चलाई गई थी ताकि ग्रामीण जो है शहर की तरफ पलायन ना करें, और ये योजना मनमोहन सिंह के कार्यकाल में चली और धरातल पे थी। आज ये धरातल पे नहीं है। नाम बदलने की जहाँ तक बात है तो बापू का नाम, बापू पूरे वर्ल्ड में जाना जाने वाला नाम है। महात्मा गांधी जी का पूरा विचार पूरे वर्ल्ड में चलते हैं। आप कोई छोटा नाम बदल रहे हैं। नाम बदलने से क्या धरातल पे कुछ बदलने को दिखाई देगी? धरातल पे जब तक कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी हमारे महान अर्थशास्त्री जो थे, उनके समय में ये धरातल पे थी। आज मनरेगा कहीं भी धरातल पे नहीं है। किसान शहरों की तरफ भाग रहा है मजदूरी करने के लिए। कांग्रेस ने अब क्या निर्णय लिया है? जैसे इस तरह का एक दिवसीय आज मौन दिवस है, आगे क्या निर्णय ले? बापू के नाम पे कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी गलती की जाएगी तो कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से लड़ेगी। आज उपवास है, कल सड़क पे लड़ेंगे, अगले दिन जिला स्तर पे लड़ेंगे, प्रदेश स्तर पे लड़ेंगे और देश स्तर पे लड़ेंगे। कांग्रेसियों का साफ कहना है कि महात्मा गांधी का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा लगातार जिस तरह की मानसिकता के तहत महात्मा गांधी को खत्म करने के लिए, महात्मा गांधी के विचारों को खत्म करने के लिए जिस तरह का निर्णय ले रही है, वो कहीं ना कहीं देश हित में नहीं है, जनमानस हित में नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी अपने आप में एक विचार थे, उन्होंने अहिंसा का एक विचार दिया जिसे आज देश पालन कर रहा है। अगर हम मोदी जी की बात करें तो मोदी जी भी कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से नाम बदला गया है, जी राम जी करके मनरेगा का नाम कर दिया है, तो कहीं ना कहीं राम की आड़ में ये लोग राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना इस तरह का है और कांग्रेस का साफ ऐलान है
कि हम किसी भी कीमत पर महात्मा गांधी के नाम को खत्म होने नहीं देंगे। कांग्रेस महात्मा गांधी के लिए समर्पित है, समर्पित रहेगी और समर्पित थी। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी क्या बीजेपी की जिस तरह की मानसिकता है कि जो नियम बीजेपी ने लागू किए वो अपने नियमों से नहीं हुई है, हटी नहीं है, तो क्या इस बार महात्मा गांधी का नाम मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किया गया, तो क्या जी राम जी का नाम बदलकर फिर एक बार महात्मा गांधी के नाम पर इस योजना को लागू किया जाएगा? 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।